नमस्कार साथियों, हमारे बहुत सम्मानित प्रेस के पत्रकार महोदय, फोटोग्राफर महोदय जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में हमारे निमंत्रण पर पहुंचे, मैं अपनी ओर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, क्योंकि आज एक बहुत सनातन धर्म का बड़ा पावन दिन है, विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पवित्र गणेश चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है। उसके लिए आप सब उपस्थित पत्रकार मित्रों को भी, हमारे जो साथी दिल्ली के सम्मानित हमारे नागरिक जो आपके माध्यम से हमें देख और सुन पा रहे हैं, उन सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धर्म निश्चित तौर पे आस्था का विषय है, निजी विषय है, और धर्म का आचरण, अगर धर्म के हम किसी के मानने वाले हैं तो उसका आचरण भी इसी तरह पवित्र और अच्छे मन से होना चाहिए, इसका हम समझते हैं। मित्रों, जिस तरह की पीड़ा, जिस तरह की परेशानी, जिस तरह की हमें जान माल का नुकसान हमारे शहर को, हमारे नागरिकों को हुआ, वो किसी से छुपा नहीं। ऐसे समय में जब पैंडेमिक एक्ट यहाँ दिल्ली में लागू है और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अभी 7 तारीख को, आज से 3 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली में गणेश पूजा, क्योंकि गणेश चतुर्थी इसी माह में है, कि ना पंडाल, ना टेंट, ना सार्वजनिक जगह में पूजा करने की मनाही की गई है। इस ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है और लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत संवेदनशील वक्त है, ऐसे समय में घर रहकर पूजा कर। हमने कहा कि पूजा, हम भी धर्म को मानने वाले हैं, हम भी किसी धर्म में आस्था रखते हैं, सनातनी है, हिंदू धर्म में मेरी भी निजी आस्था हो सकती है, लेकिन मैं अपने धर्म को आचरण, धर्म को किस तरह से मानूं, ये मेरे व्यक्तिगत विषय। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सरकारों को आचरण करते हुए जिस राजधर्म का पालन करना चाहिए, उसको रास्ता भारत के संविधान से होकर निकलता है। और आज जिस गणेश चतुर्थी की चर्चा, जिस पर मैंने भी आपको, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको बधाई और शुभकामनाएं दी, उसमें हमारा ये मानना है कि सरकारों को आडंबर रहित होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आजकल दिल्ली में कम, दिल्ली से बाहर जहां चुनावी राज्य है वहां ज्यादा नजर आते हैं। अभी वो 10 दिन दिल्ली से बाहर अपनी निजी यात्रा पे थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए थे, जिस भी वजह से वो गए, हमें शुभकामनाएं हमारी उनके लिए। लेकिन आज दिल्ली आते ही जो जानकारी आई है कि सरकार दिल्ली में बड़े स्तर पर अपनी जो सरकारी खर्चे से गणेश चतुर्थी का आयोजन कर रहे हैं, और जो आयोजन सूरघाट, जो हमारा यमुना के किनारे जो सिग्नेचर ब्रिज के पास है, वहां पे इस आयोजन को दिल्ली की सरकार कर रही है। हमारा ये मानना है कि इससे पहले ये सरकार नहीं थी,
पूजा का आयोजन इस स्तर पे नहीं। और जब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का आदेश आ गया कि सार्वजनिक स्थानों में नहीं होगी ये पूजा, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? दिल्ली में पिछले वर्ष भी जब दीपावली का आयोजन था, लोगों से कहा गया कि अपने घर से आयोजन करें, घर पे पूजा करें, भीड़ से बचना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ये सभी बातें सरकार प्रचारित प्रसारित करती रही। माननीय मुख्यमंत्री भी बार बार टेलीविजन पे आके इसकी अपील करते। लेकिन पिछले वर्ष एक पूजा हुई अक्षरधाम में, पूरी कैबिनेट ने पूजा की, और उस पूजा का खर्च मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उस पूजा पे 6 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए। हमें आपत्ति नहीं है कोई निजी उत्सव करे, पूजा करे, निजी रूप से अपनी उनकी आस्था किसी धर्म में उसका धार्मिक आयोजन करे, हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार ने इस पे खर्चा किया, लोगों से ये एडवाइजरी जारी की कि आप घर रहकर पूजा करें, और सरकार ने आयोजन किया। अभी उसी परिस्थिति में जब उसी कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो दिल्ली ने झेला है, देखा है, आज फिर वही गणेश चतुर्थी पे एक आयोजन की बात हो रही है सूरघाट पे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान गणेश विघ्न को हरने वाले हैं। हम भी आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भगवान गणेश जी के लिए अगर हम वंदन करें तो हम कह सकते हैं कि शुक्लांबर देव शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम ध्यायेत् सर्व विघ्न शांतिकरम्। सभी विघ्नों को शांत करने वाले भगवान गणेश से हम भी गणेश चतुर्थी पे कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रार्थना करती है कि दिल्ली में जो आपदा है, जो महामारी है, वो खत्म हो, दिल्ली के नागरिकों को अच्छा समय देखने को मिले और ये बीमारियां ना हो। लेकिन सरकारी आयोजन, मुख्यमंत्री जी बहुत पैरवी करते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले कि हम लोग तो अगर सत्ता में आएंगे तो ना बड़ी कोठी लेंगे, ना सरकारी बड़ी बड़ी सुविधाएं लेंगे। लेकिन आज उनपे दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बड़ी कोठी है, उसके पात्रता रखते हैं। तो अगर उन्हें कोई आयोजन इस तरह का करना था और उनकी कोई आस्था थी तो करते, अपने घर में उनके पास बड़ी कोठी है, उस कोठी में आयोजन करते। उस कोठी के आयोजन को आप विद इन हाउस कर रहे हैं, वहां जो भी गेस्ट आप बुलाना चाहें वहां बुलाएं, किसने रोका है? अच्छी बात है, हम उस पर पूजा का कोई विरोध नहीं कर रहे। हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये निजी आस्था का विषय है। आप डीडीएमए का जो एक्ट है या जो उनकी एडवाइजरी है या जो उनका ऑर्डर है 7 तारीख का, उसका खुद उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरफ दूसरी लहर के बाद 135 करोड़ रुपए मास्क ना लगाने पे दिल्ली के नागरिकों पे आप 135 करोड़ रुपए के चालान से आप वसूल करते, दूसरी तरफ आप कहते हैं कोई आयोजन बाहर नहीं होगा। भाई क्या गलती है? हमारे ऑर्गेनाइज, हमारी सामाजिक संगठन जो सालों साल से दिल्ली में गणेश चतुर्थी का आयोजन करते आए हैं, हम भी उसमें सम्मिलित होते आए हैं उन आयोजनों में, वो भी इजाजत दी जाती है अगर ऐसी स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से आप इसे करना चाहते तो क्यों आप अपने आप को उस डीडीएमए के एक्ट से अलग कर रहे हैं? क्यों आप अपनी द्वारा भेजी जो आपके प्रचार प्रसार में कहा जा रहा है, बार बार एडवाइजरी आप भी कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, उससे बाहर निकल के आप क्यों आयोजन कर रहे हैं? क्या आपका मकसद धार्मिक है? हम ये मानते हैं, दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि यहां आडंबर है और चुनावी वर्ष कुछ जगह कुछ स्टेटों में चुनाव है, चुनावी वर्ष में इस तरह के आडंबर पूर्ण जो आयोजन है उससे किसी धर्म विशेष को का लाभ वोट में लेना चाहती है। क्यों गोवा के चैनलों पे ये पेड लाइव होगा?
दिल्ली में आप सरकारी आयोजन कर रहे हैं, आप अपने घर में करिए। कांग्रेस ये कहना चाहती है ये आयोजन मुख्यमंत्री के घर में करते, सबको बुलाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। घर में बाकी लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन ये आयोजन सार्वजनिक स्तर पे हो रहा है और गोवा के चैनलों में इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल या दूसरी जगह पेड उनको दिखाया जाएगा। यहां हमारी आपत्ति परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है, समाज का हित करने से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप समाज का हित करिए, सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण, जन कल्याण की योजनाएं आप करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पेंडेमिक के ऐसे टाइम में आप डीडीएमए के एक्ट के अगेंस्ट जाकर आयोजन करते हैं, वो भी आडंबर वाला आयोजन इसलिए करते हैं कि आप कहीं किसी दूसरी स्टेट में उसको प्रसारित करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो उस पर हमारा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा ऑब्जेक्शन है। ये डीडीएमए का, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑफिस ऑर्डर है 7 तारीख का। इस ऑर्डर में बहुत स्पष्ट रूप से जो मैंने आपसे कहा है वो ऑर्डर मैं आपको भिजवा भी दूंगा, हमारे पत्रकार साथियों को इसकी कॉपी हम सर्कुलेट करा देंगे। बहुत स्पष्ट कह रहा है ये ऑर्डर कि आप सार्वजनिक स्तर पर आयोजन नहीं कर सकते, ये निजी आयोजन है। तो पहली बात हमने जो रखी वो ये है कि सरकार आडंबरपूर्ण जो ये कर रही है, पहले क्यों नहीं किया, पिछले वर्षों में क्यों नहीं किया? 7 साल से आपकी सरकार है, हम आपसे कहना चाहते हैं आप पहले नहीं करते। बहुत अच्छा लगता कि आप उसको कंटिन्यू करते। आज अचानक आपको भगवान गणेश की याद क्यों आ गई? भगवान गणेश को मनाई है, लेकिन सरकारी खर्चे पर इस तरह का आयोजन, सरकारी जो घोषणाएं उसके अगेंस्ट जाकर करना, ये आपत्ति है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की हालात कोरोना की दूसरी लहर में रहे, मैंने कहा कि दिल्ली ने बहुत कुछ झेला है, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, बहुत परेशानी, हजारों हजार लोगों ने हमारे इस कोरोना की दूसरी लहर में अपनी बहुमूल्य जीवन को गंवाया। बहुत दर्द है दिल्ली के लोगों में और बार बार ये चेतावनी आ रही है बहुत सारी एजेंसियों के माध्यम से कि तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में आने वाली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ये चेतावनी है कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर कोरोना की आ रही है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब दूसरी लहर आई, पहली लहर के बाद जो पीरियड आपको मिला, आपने उसमें जो दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने वॉर फुट पे जाना चाहिए था। आप सिर्फ ये कहने में, प्रचार प्रसारित करने में लग गए कि हमने तो कोरोना को दिल्ली से हटा दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अरे कोई ऐसा दिन आया जब दिल्ली में कोई एक नया कोरोना पेशेंट नहीं आया? मैं अगर आज की बात करूं, 10 सितंबर को मैं आपसे यहां चर्चा कर रहा हूं, 10 सितंबर में आज 34,973 नए केस कोविड-19 में रजिस्टर्ड हुए, 207 डेथ हुई है 24 घंटे में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब कोविड अभी भी इफेक्टिवली लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है। और दिल्ली ने जो कुछ झेला है तो दिल्ली के लोग उसे भुला नहीं सकते। आप कह सकते हैं, आपने कहा कि कोई मौत दिल्ली में ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई, लेकिन जो हालात दिल्ली के लोगों ने झेले, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, आप इलेक्ट्रॉनिक विजुअल्स के माध्यम से दिल्ली को तड़पते हुए दिल्ली के लोगों ने देखा है, झेला है। उनके हर दूसरा तीसरा घर इफेक्टिव था, कोई ना कोई पेशेंट उनके घर में था। ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए इस तरह लोग रिक्वेस्ट करते थे कहीं से अरेंज हो जाए। आपने कहा कोई डेथ नहीं,
चलो भाई ये आपका जो भी सत्य होगा, मैं समझता हूं कि शायद ये बात सत्य हो, लेकिन गले नहीं उतरती आपकी। इस सत्य पे हमारा क्वेश्चन मार्क था और रहेगा। केंद्र सरकार से भी रहेगा, जो कह रहे थे एक भी डेथ नहीं हुई क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें ये कहा है कि हमारे यहाँ, हम तो दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की जो मैनेजमेंट था दिल्ली सरकार का, ऑक्सीजन का बड़ा संकट था, स्टोरेज नहीं थे आपके पास, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो जो जरूरी टैंकर है वो नहीं थे, बफर स्टॉक आपके पास नहीं था, और जो आपको मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई मिली उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। एक तरफ आप 276 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, और दिल्ली के हॉस्पिटल विशेषकर चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल हो, मथुरा हॉस्पिटल हो, हमारा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, इन हॉस्पिटल्स में प्रेस के माध्यम से ये बात आई कि कई डेथ ऑक्सीजन की वजह से हुई। ये छपा, ये दिखाया गया, वहां जो पेशेंट थे जिस हालात में थे, जिस पैनिक में थे, वो भी हमने अपने सबने देखा है। लेकिन हम सरकार के इस सत्य पे गले नहीं उतार पा रही दिल्ली कांग्रेस। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं सरकार से कि उस कोविड के दौरान दिल्ली में 56 हॉस्पिटल ऐसे हैं, दिल्ली में 56 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं, जिनकी सरकारी जमीन पे है, जिन्हें रियायत कर पे हम सरकारों ने हॉस्पिटल के लिए बनाने के लिए जमीन दी है। उन सरकारी जमीनों पे या रियायती दर की जमीनों पर बने हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी थी कांग्रेस की सरकार ने तय करा था। कांग्रेस की सरकार ने सरकारी धार्मिक आयोजनों को सरकारी आवरण नहीं पहनाया। 15 साल हमारी सरकार रही, धर्म से हम भी जुड़े हैं, धर्म में हमारी भी आस्था है, लेकिन हमारी सरकारों ने धर्म को किसी वोट का माध्यम नहीं बनाया, कभी आडंबर नहीं किया धर्म के नाम से। हमारे लोगों ने बनाया तो हॉस्पिटल बनाए। उन 56 हॉस्पिटल में हमने दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के नागरिकों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नागरिकों को ईडब्ल्यूएस में सुविधा दी कि 10% रिजर्वेशन बेड का इन 56 हॉस्पिटलों में होगा और 25% रिजर्वेशन ओपीडी में होगा। इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। लेकिन विडंबना है कि कोविड महामारी के दौरान आरटीआई का ये जवाब आता है। श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूं 56 में से सिर्फ 22 हॉस्पिटल ने जवाब दिया, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, और उन्होंने भी ये जवाब दिया कि आंशिक रूप से हमने कुछ बेड इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पेशेंट्स को दिए। आपने गरीब जनता के लिए सोचा नहीं? सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को सरकारों से सामाजिक सुरक्षा की होती है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों पे होती है। वो धर्म, जाति और भाषा और प्रांत देखकर नहीं होती। वो जिसका जेब में पैसा नहीं है उसको सबसे ज्यादा सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार ने कहीं चेक नहीं लगाया। ये जो आरटीआई का जवाब है, ये आरटीआई का जवाब कह रहा है कि 22 हॉस्पिटल्स ने सिर्फ जवाब दिया और हमारे आरटीआई के जवाब में ये आया कि आंशिक रूप से क्यों नहीं बात किया गया कि जो गरीब पेशेंट थे उन गरीब लोगों को वो सुविधा जो कांग्रेस की सरकार ने तय की थी अपने समय में कि इन 56 हॉस्पिटल में गरीब का इलाज फ्री होगा, 10% बेड का रिजर्वेशन होगा, 25% ओपीडी का रिजर्वेशन होगा। चलो ओपीडी अगर आपने सस्पेंड कर रखी थी तो बेड तो लोगों को मिलते, इसकी जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार ने देखी नहीं। दिल्ली सरकार ने पहली लहर के बाद जब पेंडेमिक हुआ, जब महामारी फैली, तो दूसरी के बीच में प्रचार प्रसार पे तो पैसा लगा दिया कि कोविड को खत्म कर दिया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर कोई रिव्यू नहीं किया गया ढंग से कि मेडिकल सेक्टर में क्या क्या जरूरत पड़ेगी अगर दूसरी लहर आती है। और इसीलिए इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से
इसी लापरवाही की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है दूसरी लहर में दिल्ली में। यह आपराधिक लापरवाही थी, दोनों सरकारों की आपराधिक लापरवाही थी, दिल्ली कांग्रेस ये कहना चाहती है। और आज जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और हमारे जो दिल्ली के बहुत बड़ी ITI का इंस्टीट्यूट है, ये कह रहे हैं तीसरी लहर संभावित है सितंबर अक्टूबर में। हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 10 दिन बाद आए शहर में, आप पूजा बनाइए, घर में करके अच्छा होगा, लोगों को खुशी होती कि आप वास्तव में धर्म के प्रति आस्था रख के पूजा कर रहे हैं, आडम्बर रहित पूजा कर रहे हैं। लेकिन आपने ये भी मीटिंग करी कि तीसरी लहर से पहले क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का अमला क्या तैयार है तीसरी चौथी लहर के लिए? क्या हालात थी? क्योंकि गरीब आदमी ने तो दूसरी लहर में इलाज के लिए आपने उन पर तो ध्यान नहीं दिया। आपके मंत्री तो कई सारे मंत्री तो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज किया। हम ये भी कहना चाहते हैं वो इलाज ना कराएं, उनको जो सुविधा मिली हुई है उन पे जिनके पात्रता है, हक है, वो बिल्कुल कराएं जो करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मिनिस्टर या आर्थिक रूप से संपन्न लोग तो इलाज करा सकते हैं, लेकिन वो गरीब तबका जिसका हक था उस इलाज पे उसको नहीं मिला। आज हालात ये है कि हम ये जो कहना चाहते हैं कि तीसरी लहर जिसकी संभावना व्यक्त बार की जा रही है एजेंसियों के द्वारा, मेडिकल साइंस के बहुत सारे जर्नल्स ने इसकी संभावना व्यक्त की है, तो उसके लिए दिल्ली की सरकार ने व्यवस्था क्या की है? क्या इस पे लगातार कोई निगाह रख के मीटिंग हो रही है? कितना ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ लगाए गए नए, कितने हॉस्पिटल्स में दूसरे जिन उपकरणों की जरूरत थी जो बेहाल दिल्ली की, बदहाल दिल्ली की उस दौरान दूसरी लहर में, वो तीसरी लहर में ना हो, इसकी क्या व्यवस्था की गई? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि गरीब आदमी का जो इलाज, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के तहत आने वाले पेशेंटों का इलाज, जिनको कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया था कि 56 प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनको 10% बेड और 25% OPD की सुविधा मिलेगी, उसको सुनिश्चित किया जाए। ये ना हो कि पर हम तो चाहेंगे, भगवान करे से हमारी भी प्रार्थना रहेगी कि ना हो शहर में कोई और महामारी, ना हो इस तरह की कोई बीमारी जिससे त्राहिमाम मचा है। लेकिन जो संभावना है, अगर ऐसा होता है तो क्या इनका इलाज आने वाले समय में गरीब आदमी का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा? दिल्ली की कांग्रेस ये सुनिश्चित करवाना चाहती है सरकार से कि वो सरकार आए और कहे कि हम अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम 10% जो बेड उनके लिए आरक्षित है उन पे गरीब आदमी का फ्री इलाज, इसको इंश्योर किया। तो हमारी ये दो मुख्य बातें थी, मांगे थी, जो मैंने आपके समक्ष रखी है। हम दिल्ली कांग्रेस की ओर से पुनः इस बात के लिए कि आज आप आए हैं, आपको धन्यवाद है, आभारी है, और आप सबको पुनः बहुत बहुत पावन गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।